हमारे विद्यालय में एक दानदाता ने हमें आईडी कार्ड और लोअर टी शर्ट दान में दिए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उनको, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को देखते हैं आईडी कार्ड और बाकी इन चीजों में, तो हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसा कर पाए, पर वो सपना बहुत दूर रह जाता है हमारे लिए। लेकिन हमारे इस सपने को सपना न रहते हुए हकीकत में बदल दिया। उन दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम होंगे कामयाब, है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तेरी 6 चांदी का सिक्का देती। एकता के लिए दूसरा प्रश्न 2 पॉइंट्स के लिए। किसी अतिथि को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए आप इनमें से किस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे? प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऑप्शन है, आप घर के न घाट के, अपना ही घर समझो, आप हो घर के भेजिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। बेटा क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, क्या बना के लेके आए हो? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। 4th क्लास में। महात्मा गांधी क्यों बनाया आपने? किसने कहा कि महात्मा गांधी का चित्र बनाओ आप? सर ने कहा था। सर। कौन से सर ने कहा? सुनील सर। सुनील सर, वेरी गुड। रमन्यास जी जो भामा से हैं, उनको हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, इनके ड्रेस के लिए विद्यालय को एक राशि दी है। ये बेटे जो कि बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनकी तरफ से वो ऑफर आया था। और संजय जी जो क्राइम फोकस से संबंध रखते हैं, उन्होंने उस रविंद्र जी को मोटिवेट किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे कि हम इन सब बच्चों को स्पोर्ट्स किट और आई कार्ड वितरित किया। धन्यवाद। सीबीओ कार्यालय से वीरेंद्र जी अवाना मौजूद हैं यहाँ पे क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे, और आज पहुंचे यहाँ पर निपुण मेले के आयोजन में। साथ में महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में एक बेहतरीन संदेश के लिए। देखिए कि विभागीय नियमानुसार आज 2 अक्टूबर को निपुण मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के मेले का आयोजन करना बच्चे की एक बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करना होता है। इनके माध्यम से बच्चों में न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और सामुदायिक बुद्धि का और उनके गुणों का विकास होता है। और साथ ही आज इस विद्यालय स्तर पे ही 2 अक्टूबर है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है, और इससे भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डाला जाता है इस दिन। और साथ ही विद्यालय स्तर पे एक कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें बहुत सारे प्रकार के जीके के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को यहाँ प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। और विद्यालय स्तर पर मैं आपको बताऊं, रवा, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा है, यहाँ पर इन जो प्रतिभागी हैं और जो विजेता छात्र छात्राएं हैं, उनको चांदी के सिक्के भेंट करके और उनकी प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है। ये हमारे लिए, विभाग के लिए गर्व की बात है। और साथ ही इस तरह के आयोजन के लिए मैं स्थानीय प्रधानाचार्य सुरेश जी जेवरिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बच्चों के लिए इस तरह का खुला मंच वो तैयार कर रहे हैं और बच्चों की प्रतिभाओं का विकास हो रहा है। भामाशाह के रूप में रविंद्र अवाना पिताजी रामनिवास होलदार के द्वारा बच्चों को टी शर्ट और लोवर वितरण किए जा रहे हैं, जो कि बच्चों और अभिभावकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यह है एक सिस्टम दिया गया है, ताकि पेरेंट्स निराश ना हो कि गवर्नमेंट स्कूलें भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे काम कर सके। उसके विषय में आप क्या कहना है? निश्चित रूप से उनका एक बहुत बड़ा मन है। रामनिवास जी एक सिपाही पृष्ठभूमि से रहे हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ पहले भी समर्पण किया है, और आज अपने गांव के और सरकारी विद्यालय के विशेषकर बच्चों को और ड्रेस वितरण करके उनका मनोबल और प्रेरणा बढ़ा रहे, उनके अभिप्रेरित कर रहे हैं। तो ये बड़े ही सम्मान की बात है हमारे लिए। जी सर, जिस तरीके से आपके द्वारा इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए लोअर और टी शर्ट वितरण किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक संदेश है ग्राम पंचायत रमा के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों को, करोड़ों भारतवासियों को, और खास करके गवर्नमेंट स्कूलों में संचालित उन अध्यापकों और बच्चों के लिए? ये ऐसा, जैसे हमारे गांव में यहाँ विद्यालय में जो प्रोग्राम हो रहा है,
ऐसे हर विद्यालय में होना चाहिए, बच्चों के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा, पढ़ाई में आएगा, हर बच्चा सरकारी स्कूल में आने के लिए प्रेरित होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। जो हमसे छोटा मोटा काम होता है वो सहयोग देने के लिए हम ग्रामवासी तैयार है। कार्यक्रम शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में हो रहा है, जो महात्मा गांधी प्रतियोगिता का वो बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें बच्चों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें चांदी के सिक्के से सम्मानित किया जा रहा है और वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसलिए सबसे बढ़िया है और बच्चों में ज्ञानवर्धक बातें हैं ये बढ़ती रहेंगी और समाज के लोग भी गांव में बहुत आए और संजय सर ने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से बढ़ावा दिया है और अच्छी तरह से किया। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अपने स्कूल में निपुण मेले का आयोजन करवाया गया है। इसमें भामाशाह अंकल जी के द्वारा, रामनिवास जी मेजर साहब के द्वारा बच्चों को टी शर्ट, लोवर और आईडी किट भेंट किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले भी विद्यालय में बहुत विकास के लिए सहयोग किया है और विद्यालय के द्वारा बच्चों को केबीसी की तर्ज पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 6 विनर्स को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे और शिवयो कार्यालय से आरपी के रूप में बड़े भाई वीरेंद्र जी यहाँ पधारे हैं और मैं आपके न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं, विद्यालयों के कार्यक्रमों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से कवरेज करते हो, उन्हें प्रोत्साहन देते हो, उनका मनोबल बढ़ाते हो, तो आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन कर रहे हैं और ये प्रतियोगिता केबीसी की तर्ज पर होगी। इसमें आपसे कुल 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न के लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा, मैं पॉइंट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दूसरे प्रश्न के लिए 2 पॉइंट, तीसरे प्रश्न के लिए 3 पॉइंट, चौथे प्रश्न के लिए 5 पॉइंट, पांचवें प्रश्न के लिए 10 पॉइंट, छठे प्रश्न के लिए 20 पॉइंट, सातवें प्रश्न के लिए 40 पॉइंट, आठवें प्रश्न के लिए 80 पॉइंट, 9वें प्रश्न के लिए 200 पॉइंट, 10वें प्रश्न के लिए 400 पॉइंट और अंतिम यानी 11वें प्रश्न के लिए एक चांदी का सिक्का उपहार के रूप में दिया जाएगा। मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश है और मेरी माताजी का नाम रोशनी देवी है। मेरी उम्मीद है कि मैं एक चांदी का सिक्का लेके जाऊँ। जब घर पहुंचोगे तो ये सिक्का आप किसको भेंट करना पसंद करोगे? मम्मी और पापा को। अगला प्रश्न निशा के लिए, वयस्क मानव के अंतः कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस, पहला 292, दूसरा 206, तीसरा 294, चौथा 270। 206 क्या नोट कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। श्योर हो? हाँ। निशा ने बताया है ऑप्शन 2 206 और इसको लॉक कर दिया गया है और ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न निशा के लिए, जो 10 पॉइंट्स के लिए होगा और अगर इस प्रश्न का उत्तर निशा आपने सही दिया तो आपको निश्चित रूप से 10 पॉइंट यानी 10 रुपए के समकक्ष कोई पुरस्कार अवश्य मिलेगा। प्रश्न इस प्रकार है, चावल में
सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 विटामिन, ऑप्शन 3 वसा, ऑप्शन 4 प्रोटीन। एक ऑप्शन कोई भी आप जो लोग कराना चाहे। सर कार्बोहाइड्रेट। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। कार्बोहाइड्रेट। निशा कह रही है कि ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट को लॉक कर दिया जाए, और हमने लॉक कर दिया है और यह आंसर सही है। मेरा नाम एकता है, मैं कक्षा 11th में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील कुमार है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती बबली देवी है। इस प्रतियोगिता में आपकी क्या इच्छा है, किस उम्मीद से है? मेरी इच्छा है चांदी का सिक्का जीतना। हमारी अगली कंटेस्टेंट एकता, कक्षा 11 के लिए। एकता के लिए पहला प्रश्न, राखी का त्योहार श्रावण मास के किस दिन मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है अमावस्या, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा। पूर्णिमा। क्या लॉक कर दिया जाए? एकता ने बताया है ऑप्शन 4 पूर्णिमा, और इसे लॉक किया जाता है और ये सही उत्तर है। एकता के लिए दूसरा प्रश्न 2 पॉइंट्स के लिए। किसी अतिथि को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए आप इनमें से किस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे? प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऑप्शन है आप घर के न घाट के, अपना ही घर समझो, आप हो घर के भेजिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन नंबर 2 अपना ही घर समझे। एकता ने बताया ऑप्शन नंबर 2 अपना ही घर समझो को लॉक कर दिया जाए, और एकता की इच्छा अनुसार इसे लॉक किया जाता है और ये सही उत्तर है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक रउआ में आज हुई कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता के तर्ज पे ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, और इसमें 11th साइंस की एक छात्रा जिसका नाम है एकता और पिताजी का नाम है सुनील कुमार, उसने चांदी का सिक्का प्राप्त किया अपने शैक्षणिक गतिविधियों के प्रश्नोत्तर को देकर के। और ये सभी शिक्षक वो गण इस छात्रा को सम्मानित करते हुए चांदी के सिक्के से खुशी की बात आप क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के तरफ से जानना चाहते हैं, और वो है कि इस छात्रा ने इस सत्र में दूसरी बार चांदी के सिक्के को प्राप्त किया है, और किसी सरकारी विद्यालय में इस तरीके के चांदी के सिक्के वितरण होना बहुत बड़ी बात है। अभिभावकों के लिए, समस्त ग्रामवासियों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए। और उपस्थित है यहाँ के हौलदार रामनिवास जी भी मौजूद है इस छात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, चांदी के सिक्के को इसके हाथों में सौंपने के लिए। सभी मंच पे मानव भाव। तो ये लीजिए, एक और कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर जो प्रतियोगिता हुई है उसमें एक और विनर सामने हमारे निकल करके आए हैं। कक्षा 10 में पढ़ने वाले वितेश, पिताजी का नाम है धर्मेंद्र, और ये वो बेहतरीन ग्राम पंचायत रउआ के विद्यालय की तस्वीरें हैं जहां सर्वांगीण विकास बच्चों का होता है। और ये वो चेहरे हैं शिक्षा विभाग और ग्रामवासियों के, जो बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए 24 घंटे उनके साथ रहते हैं चांदी के सिक्के से। और इस विद्यार्थी का मनोबल बढ़ाते हुए सभी ग्रामवासी और शिक्षक गण कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें ये 2 विद्यार्थी विनर बने हैं, जिनको चांदी का सिक्का देकर करके और अग्रवाल जी और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा और शिक्षक स्टाफ के द्वारा बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हुए यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक दर्श है, जिसमें आरपी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए शिक्षा विभाग से वीरेंद्र अवाना और बहुत बेहतरीन भामाशाह इस कैमरे पे रामनिवास हौलदार के रूप में। ये हैं वो टी-शर्ट जो रविंदर
पिताजी हौलदार रामनिवास के द्वारा भेंट की जाएंगी आज के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्रों को भामाशाह के रूप में इस ग्राम के सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनाने के लिए प्रयासरत सभी ग्रामवासी और भामाशाह के रूप में यहाँ पे हौलदार रामनिवास जी और साथ में उपस्थित है यहाँ पे शेर सिंह अध्यापक और साथ में प्रताप और आरपी के रूप में वीरेंद्र अवाना और पूर्व ठाकुर सिंह जी के साथ में मौजूद है ग्राम की तरफ से कैप्टन सूबेदार जी। और एक बेहतरीन गांव के विकास के लिए इन्होंने अपना जो योगदान अमूल्य समय जो आज निकाला है, शिक्षा विभाग उसको कभी नहीं भूलेगा कि सभी अभिभावकों की सोच बदले कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट जैसे वो बच्चे सर्वांगीण विकास लेकर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से निकलने के लिए प्रयासरत हैं। रामनिवास जी हौलदार जी की तरफ से कि मैं बच्चों को एक स्पोर्ट्स किट और आई कार्ड मैं मेरी तरफ से दूंगा, वो आज पूरी हो गई है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मैं निवेदन करूं समस्त मेहमानों से, विशेषकर रामनिवास जी से आप आगे आए और ये अपने हाथों से इन बच्चों को वितरित करें। इनके सहयोग के लिए, इनके साथ के लिए संस्था प्रधान श्री सुरेश कुमार जेवरिया जी आगे आए। आप अभी तक सुन रहे थे ना कि रवा गांव की तस्वीरें नहीं बदल सकती हैं। रवा गांव में बहुत पिछड़ापन देखने को मिल रहा है। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं और देख भी रहे हैं आप, ये वो बेहतरीन बच्चे हैं जो गांव का निर्माण करने के लिए अपने आप को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं और साथ में ये गांव के वो बेहतरीन पर्सन और शिक्षक गण हैं जो इन बच्चों के लिए एक बेहतरीन समय निकाल कर करके इनको एक अच्छे मार्गदर्शन की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बताया कि हम पढ़ाई करवाते हैं और रिजल्ट्स दिए अच्छे और करके दिखाया। और उसके बाद में गांव के भामाशाह के रूप में हवलदार रामनिवास जी के परिवार से भी एक संदेश निकल के आया कि हम भी पीछे नहीं है और इन्होंने दे डाला इस गांव के सभी विद्यार्थियों के लिए वो किट जो देख रहे हैं, लोअर और टी शर्ट और आई कार्ड के रूप में। तो गांव के भामाशाह के रूप में बहुत सारे यहाँ के मानव वो हैं जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और एक बेहतरीन तस्वीर आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में ये सब बच्चों की रंग बिरंगे जो आपको टी शर्ट दिखाई गई है, ये इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग इन सभी विद्यार्थियों को वितरण की जा रही है ताकि शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो इन कलर के अनुसार इन विद्यार्थियों को दी जाएंगी। और कंपटीशन की जो प्रतियोगिताएं हैं उन प्रतियोगिता में ये कलर इनकी भूमिका निभाएगा कि किस क्लब को किस नाम से संबोधित किया जाएगा और वो विद्यार्थी फिर किस तरीके से समाज में रहेंगे। और ये वो बेहतरीन चेहरे मैं बार बार कह रहा हूं, ग्राम पंचायत रवा की वो बदलती हुई तस्वीरें जहां एक समय ग्राम पंचायत रवा और शैक्षणिक नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सोचने विषय था, लेकिन ये सभी वो बेहतरीन चेहरे जिन्होंने तय कर लिया है अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ा करके उनका सर्वांगीण विकास करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। होंगे कि आई कार्ड को सामान्य आई कार्ड है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आई कार्ड और ये ड्रेस वितरण की गई है उनकी वैरायटी बहुत शानदार है। और ये वो बेहतरीन वो विद्यार्थी है जिन्होंने विश्वास दिलाया अपने पेरेंट्स को और विश्वास दिलाया इन गुरुजन को और विश्वास दिलाया अपने संस्कारों से इन अभिभावक और भामाशाहों को कि हम आपके सपनों पे खरा उतरेंगे। जरूरत है आपके योगदान की और उस योगदान के लिए भामाशाह के रूप में उभर करके आए हौलदार रामनिवास जी जिन्होंने और ये आज बेहतरीन ऐतिहासिक पल में अपना योगदान देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। छात्राओं को तो वितरण हुआ ही ट्रे, लोअर टी शर्ट और आई कार्ड। अब छात्रों की बारी आई तो सभी छात्रों को भी रंग बिरंगी वो टी शर्ट और आई कार्ड उनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं आपको। और इनके होने का सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा वो जागृति। और इन्होंने जब गोरीर और डुमोली गांव के आसपास के क्षेत्रों को जब देखा तो इन्होंने भी तय किया कि हम भी पीछे नहीं रहने वाले, अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम भी अपना अमूल्य योगदान देने वाले हैं। क्योंकि बिगड़ते हुए भारत के अंदर ये बेरोजगारों की तस्वीर जो इनके सामने आ रही थी, उनसे इन्होंने अब समय पर जागृति प्रदान करके और इन बच्चों के लिए
अपने कंधे से कंधा मिला करके इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज के दिन को चुना इन्होंने और उपस्थित हुए सारे एक मंच पे। हो रहा है निपुण मेले का बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ग्रामवासी अपना अध्यापकों बच्चे सबों ने कार्रवाई किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ बच्चों को इनामें भी बांटी गई है। ऐसे होता रहेगा गांव का सहयोग और जो यहाँ के अध्यापक जनों का, तो हो सकता है कि जनसंख्या और बढ़ेगी, बच्चों का मनोबल आएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए और अच्छा सबको ज्ञान मिलेगा। जय हिंद। अभी आप देखना चाह रहे थे कि निपुण मेले का आयोजन कैसा होता है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो ये वो छात्राएं हैं जिन्होंने पूरी मेहनत रात भर और अपना कार्य किया इन प्रोजेक्ट और इन मानचित्रों को बनाने के लिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासी इस मेले का आनंद उठा रहे हैं और जितनी भी कलाकृतियां हैं उनके बारे में इन सभी विद्यार्थियों से जानकारी ले रहे हैं। और ये आई कार्ड तो आप देख ही रहे हैं कि आज के बाद आप देखेंगे कि आई कार्ड गवर्नमेंट स्कूलों में आखिर कैसे पहुंचे और किसकी दिशा निर्देशन में, और ये आई कार्ड आज इन बच्चों के गले में है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती का आयोजन, साथ में यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर प्रतियोगिता का आयोजन और साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट शिक्षा विभाग के द्वारा निपुण मेले का आयोजन और उपस्थित यहाँ पर ग्रामवासी वो चेहरे और यहाँ के प्रधानाचार्य श्री सुरेश जी और आरपी के रूप में वीरेंद्र अवाना और बामासा के रूप में यहाँ पर हौलदार रामनिवास और गांव के जन सेवक के रूप में यहाँ पर कैप्टन केसरदेव और सामाजिक लेवल पे यहाँ पे प्रताप जेवरिया और बेहतरीन चेहरे। इस साथ में यहाँ पर एक छुपे हुए चेहरे और हैं, पूर्व जो है रिटायर्ड शिक्षक शेर सिंह जी। बच्चा कोई क्या क्या बनाया आपने, क्या हो गया? मैं कक्षा 9 से हूँ, मेरा नाम राहुल है और मैंने यहाँ पर एक हर जगह चित्र बनाया है और इसको मैंने आधा काट के दिखाया कि इसके अंदर और क्या क्या नल क्या होती है। और यहाँ पर मैंने एक जनरेटर का विकास किया है जो कि यहाँ पर एक करंट उत्पादित करता है। देखिए यहाँ पर लाइट जल रही है, यहाँ पर मैंने 5 वाट की एक बैटरी ली है और यहाँ पर डीसी मोटर है ये जो 5 वाट का ही करंट बनाती है, जिससे यहाँ पर लाइट अच्छी और जनरेटर का विकास हुआ है। यहाँ पर मैंने मानव हृदय का ये चित्र बनाया है, काट का आधा काट के दिखाया है। इनमें जो नल क्या है और जितने भी भाग है उनके नाम यहाँ पर दर्शाए हैं। ये क्या इसके साथ हार्ट के साथ ये क्या लगा दिया तुमने? ये अलग है, ये अलग है। चलिए, अभी आप निपुण मेले की जानकारी चाह रहे थे और आज वो बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा और बच्चों के द्वारा आपको सुनने को मिल रहे हैं। आखिर गवर्नमेंट स्कूल आप दिल और दिमाग में बिठा लीजिए, प्राइवेट सपने में सोचिए। अब ये विद्यार्थी आपको बता देंगे कि गवर्नमेंट स्कूल है, आज पीछे नहीं है, मुकाबला करें तो हमसे करें। हम बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे तैयार होते हैं, हम बताएंगे कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी किस तरह से विकसित होती है और हम बताएंगे कि गांव कैसे विकसित होते हैं। बेटा, बहुत मेहनत की होगी आपने। जी सर। ये जो आपने बेहतरीन नक्शे बनाए हैं और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को भी इसमें आपने अपनाया है, साथ में आरपी के रूप में वीरेंद्र जी शिक्षा विभाग से, साथ में स्थानीय प्रिंसिपल जी और साथ में बेहतरीन गांव के वो चेहरे, इन सबको इन प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, जैसा कि आप जानते हो आज हमारे विद्यालय पे निपुण मेला आयोजन किया गया है, उसमें मैंने ये मात्रा चक्र बनाया है। जैसा कि पता है कि बच्चों को मात्रा पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया है वर्णमाला का कै। तो कै की आ की मात्रा लगाएंगे बन जाएगा का, फिर छोटी कै की मात्रा की। ये मात्रा चक्र बनाया मैंने एक 60 से मात्रा छोटे बच्चों के लिए। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम बेटा तेरा? मेरा नाम प्रिया है। नहीं, इसका पूजा। ये मैंने एक मॉडल बनाया है सर, इसमें मैंने इसके चार्ट लिए हैं। बच्चों को काउंटिंग पहचान में दिक्कत होती है, तो जितने यहाँ पे डॉट है उसी हिसाब से काउंटिंग पहचान के इस सर्कल को पूरा करते हैं बच्चे। डॉट के माध्यम से काउंटिंग है। हाँ, ये जैसे कि डायग्राम में इनको पहचान के कर सकते हैं या फिर डॉट के माध्यम से जो संख्या जितने पे है उस पे रख के। हाँ, ये मात्रा चक्र हो गया। और ये क्या बेटा? ये सेंस ऑर्गन्स।
कौन सी चीज हमारे शरीर में किस काम में आती है। जैसे कि आंख हमारी देखने के लिए काम आती है, सी नोज स्मेल करने के लिए काम आती है, फ्लावर के कान सुनने के काम आते हैं, हेयर। और फिर ये मैंने मैथ कैलकुलेशन बोर्ड बनाया एक, ये भी बच्चों के लिए ही है। इसमें क्या है? इसमें मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि 5 दिया 15, तो अंदर इसके अच्छा, 7 रैंडम उठा लिया। रैंडम उठा ली कोई भी। ये कार्ड मैंने अपने टीचर्स के लिए बनाया है एक, इसमें कुछ लाइनें लिखी हैं। ये टीचर्स के लिए? जी सर। और ये बच्चों को वीक नेम याद करवाने के लिए, वेस्ट चीजें मेरे पास रखी थी तो ये क्लास में लगा दो, इसमें वीक नेम। और जैसे कि सर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल वगैरह हो जाती है, वो साथ में नहीं रखते तो गुम जाते हैं, तो वेस्ट मटेरियल से बनाया आपने? हाँ। और ये वेस्ट बोतल रखी थी उनसे बनाया पेंसिल स्टैंड, इसमें हम अपनी पेंसिल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं जिससे वो घूमे नहीं। प्लास्टिक की बोतलें? हाँ सर। और ये कार्ड रखा था वेस्ट मटेरियल का डेकोरेशन होनी चाहिए। और ये वाला क्या है? ये सर मेरे पास वेस्ट चीजें पड़ी थी ऐसे ही, तो उनसे बना दी मैंने फ्रेम में, डेकोरेटिंग में लगाने के लिए, वॉल हैंगिंग। इसमें भी हम हमारा कुछ भी सामान रख सकते हैं। शादी वाला कार्ड है? हाँ सर। और इसको कटिंग करके तो शादी वाले जो कार्ड है उनको व्यर्थ में न फेंके। इस छात्रा ने देखो कितना बेहतरीन एक गुलदस्ता बनाया है घर की सजावट के लिए। और मैं फिर से आपको रिपीट करवा दूं कि इन छात्राओं का मनोबल बढ़ा और क्यों भामाशाह जो है निकल करके आए। बार बार मैं रिपीट कर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दो जो हवलदार हमारे बीच में मौजूद है, कैप्टन के रूप में, आर्मी की सेवा रिटायर जो रामनिवास जी के रूप में, और जो बेहतरीन आज इन्होंने भामाशाह की भूमिका निभाई, उसका कारण एक ही है, इन बच्चों की योग्यता वो पिछड़ न जाए। और इसलिए इन्होंने, बेटा क्या नाम है आपका? पूजा। क्या बना के लेके आए हो? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। महात्मा गांधी क्यों बनाया आपने? किसने कहा कि महात्मा गांधी का चित्र बनाओ आप? सर ने कहा था। सर। कौन से सर ने कहा? सुनील सर। सुनील सर, वेरी गुड। क्या कहना चाहोगे बेटा, ये भारत माता का जो आपने एक बेहतरीन चित्र बनाया है? मेरा नाम दिव्या है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैंने ये करनी माता का फोटो बनाया है और मैं बस इतना कहना चाहती। ये मिट्टी से बने हुए जो ये आकृतियां हैं, इनके बारे में भी ये बेटी बताने जा रही। क्या कहना चाहोगे बेटा, आज महात्मा गांधी का चित्र बनाया आपने, 2 अक्टूबर इनकी जयंती है, और साथ में मिट्टी के आकृति के कुछ बर्तन बनाए। आनीपुर मेला है इसलिए। क्या क्या बनाया आपने मिट्टी से, बताओ? मैंने ये सोफा और ये मुड्डी और शिवलिंग बनाया है। हाँ, मिट्टी से बना सकते हैं। और ये अच्छा, ये सोफा मिट्टी से बना है। और क्या बनाया? और ये भी सोफा और ये बेंच टेबल और ये तवा और ये गैस चूल्हा और ये उशन और ये वो स्नान करने का। ये क्या दीपक है? क्या चीज है? गुलदस्ता। वेरी गुड। बहुत ही बेहतरीन एक निपुण मेले का आयोजन, और उसमें सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए। ये है कपिल जी। क्या कहना चाहोगे कपिल जी इस बहुत बेहतरीन ताजमहल के लिए? मैंने ताजमहल बनाया और ये आज का निपुण मेला था इसलिए मैंने ये बनाया है। तो चलिए, और भी इनकी रेट भी जो लिखी हुई है कि 10 रुपए में कमाए 1000 रुपए, यानी कि किस तरीके से ये अपने उस मॉडल को बेच रहे हैं। और दीपावली पे बेहतरीन ऑफर भी इन्होंने आयोजित कर रखा है। चलिए, और भी प्यारे प्यारे ये क्या है बेटा? ये सर ये है ना, इसको मैं मारूंगा ना तो ये बाहर गिर गया ना तो आपको मैं 20 रुपए दूंगा, और ये नहीं गिराना भी मिट्टी में गिर गया तो आप मुझे 10 रुपए देने सर आपको, ये ध्यान रखना। आप गिर गया। आप ही लोग ऐसा क्यों हुआ बेटा? सर ये सिक्का भारी है इसलिए इसमें जरूरत को बांध नहीं पड़ा। दोबारा दिखाएगा बाहर गिरेगा तो आपको 1000 रुपए देगा। ये तो जीता रहेगा इसे। तो ये आविष्कार है बेटा कमाई का, आपने एक शॉप खोल रखा है? सर वैसे आविष्कार किया। आविष्कार ही है, वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है आपका? कपिल जादूगर। कपिल जादूगर। महीनों के नाम है ना, पेड़ की शाखाओं के रूप में बना दिया आपने। कौन कौन से महीने बताओ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी के नीचे फिर क्या है? अच्छा, हिंदी और सर इंग्लिश।
तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है बताओ? जनवरी और लास्ट? दिसंबर। दिसंबर। बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, क्या बना लिया आपने? हाँ? मिट्टी के खिलौने। ये क्या चीज है ये? हाँ? गैस चूल्हा। गैस चूल्हा। ये सिलेंडर हो गया और ये हो गया चूल्हा। बड़ा खूबसूरत है। और ये क्या है? हाँ? बेड। अच्छा, ये बेड सोफा है। ये तकिए दो। ये तकिए हैं। ये बेटा मिट्टी ये कहाँ की यूज की है आपने? गाँव की। गांव की मिट्टी, जोहड़ की मिट्टी। देखिए आप कितनी मेहनत की इन्होंने, जोहड़ गए हैं, वहां से मिट्टी लेके आए हैं, घर पे इन्होंने इस मिट्टी को तैयार किया है और रात भर आपके लिए कला बना के रखी है। मैंने ये बनाई है कि शुद्ध हवा और शुद्ध सब्जी, शुद्ध फल खा सके। अच्छा, तो कैसे खा सकते हैं? उगा के। उगा के। तो क्या कंसेप्ट है इसमें? चार्ट में क्या बताया आपने? अपने घर, अपने खेत में शुद्ध जैविक फसल है ना। तो अपने जो पशु होते हैं उनका वेस्ट कहाँ यूज करेंगे? खेत में। जैविक खेती, और उससे हमें अच्छी फसल और फल ले सकते हैं, वो शुद्ध होंगे। ये मेला कोई सामान्य मेला नहीं है, जागृति मेला है। पूरे भारत की राज्य और राजधानी बनाएंगे। भारत के राज्य और सभी राज्यों को शामिल कर लिया। हाँ। और उनकी राजधानी। हाँ। तो यहाँ ऊपर राज्य का नाम दिखा देते हैं, उसकी राजधानी है ना। ये इसकी राजधानी क्या है? देखो लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ। इससे याद करने में आसानी रहेगी, है ना। हाँ बिल्कुल। और ये क्या है? ये अपोजिट ट्री है। ये अपोजिट है। हाँ। इनका चार्ट तैयार किया आपने। हाँ। पेड़ की शाखाओं के रूप में। हाँ। ये क्या है? ये गिव मीन्स देना, और फिर उसका अपोजिट क्या होता है? टेक। लेना। और ये क्या है? व्हाइट का अपोजिट है ब्लैक। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है अपोजिट उनको तैयार कर सकते हैं ना बच्चे। ठीक है। और यहाँ के फैमिली ट्री। अच्छा, यहाँ के प्राचार्य से निवेदन है कि बेहतरीन जो ये बच्चों ने शिक्षा से संबंधित चार्ट तैयार किए हैं, इनको संग्रहालय में लगाएं ताकि उन आने वाले जो है मेहमान है, अतिथि है, वो देख पाए कि बेहतरीन बच्चे हैं और किस तरीके से इन्होंने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। क्या चीज बनाई आपने बताओ? ये कृष्ण भगवान अपने हैं और ये गणेश जी हैं, इनके बगल में बिठा दिया क्या? अच्छा, विज्ञान भी है और धर्म के प्रति जागृति भी है, दोनों का सामंजस्य बेहतरीन तरीके से इन विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया कि विज्ञान ही नहीं बल्कि ईश्वर में आस्था। दिखाया आपने। ये पेड़ हो गए, ये ऊंट हो गए, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु हो गई, है ना। और ये हमारे देव ऋषि हो गए, भगवान कृष्ण है। और ये क्या हो गए? आइसक्रीम। अच्छा, ये बच्चों के लिए। और ये वाला क्या है बेटा? ये विराम चिन्ह, हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग है। तो ये सारे चिन्हों को बताया गया है। हम आपको बता दें कि स्थानीय शिक्षक रविंद्र जेवरिया के द्वारा निपुण मेले की सजावट के कार्यों के साथ शिक्षा प्रांगण में पेड़ पौधों की परवरिश से लेकर पेंटिंग तक के कार्यों के लिए रहता है उनका विशेष योगदान। प्रत्येक गतिविधियों के लिए अपने हाथ से पेंटिंग से बनाते हैं बैनर और रैलियों के लिए स्लोगन चार्ट करते हैं तैयार। विद्यालय में भारत के मानचित्र से लेकर राजस्थान में ब्लॉक स्तर तक खेतड़ी के मानचित्र दीवारों पर चित्रित किए हैं। स्थानीय प्रिंसिपल सुरेश जी जेवरिया भी मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल सरोज गोठवाल जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर शेर सिंह जेवरिया रिटायर्ड अध्यापक भी मौजूद हैं और प्रताप मौजूद हैं। सभी जो है इस निपुण मेले के आयोजन में कलाकृतियों का अध्यापक ने भी देखो गणेश जी का दागी का प्रयोग करके पूरा गणेश जी अच्छा, और केमिकल में रखती है। नारियल का या नहीं, नारियल लगे होते हैं। हाँ, नारियल को आप फेंकते हैं लेकिन फेंकिए मत अवज्ञा से। देखिए कला किस तरह से नियोजित हुई है यहाँ के स्थानीय अध्यापक के द्वारा। ये स्वर की मात्राएं हिंदी भाषा के विकास के लिए आरपी जी का कहना है कि यहाँ पर हिंदी जो हमारी मातृभाषा से लेकर के राष्ट्र भाषा के दर्जे के लिए अपने आप को रखती है, उसकी स्वर की मात्राएं इन्होंने किस तरह से चार्ट के माध्यम से प्रेषित किए हैं।
छोटे रोजमर्रा की अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द खाओ जा। मेरा नाम प्रिया है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, हमारे स्कूल में निपुण भारत मेला आयोजन किया गया था। इसी प्रकार आज जैसा कि आप जानते हो, हमारे गांव में इस स्कूल के लिए दानदाताओं की कमी नहीं है। हमारे विद्यालय में एक दानदाता ने हमें आईडी कार्ड और लोअर टी शर्ट दान में दिए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। वो हमेशा तत्पर रहते हैं इस विद्यालय में दान देने के लिए, कभी पीछे नहीं हटते। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। क्योंकि जैसे जैसे हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को देखते हैं आईडी कार्ड और बाकी इन चीजों में, तो हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसा कर पाए, पर वो सपना बहुत दूर रह जाता है हमारे लिए। लेकिन हमारे इस सपने को सपना न रहते हुए हकीकत में बदल दिया। उन दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें, जिन्होंने हमें आईडी कार्ड और टी शर्ट लोअर दी है। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। निकिता है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में पढ़ती हूँ। हमें आज निपुण भारतीय मेला आयोजन में बहुत दानदाताओं ने आई कार्ड और लोअर टी शर्ट में दान में दिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई। मेरा नाम भूमिका। जिस निपुण मेले में हमें टी शर्ट, लोअर और आईडी कार्ड मिलकर हमें बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय को दानदाताओं की कमी नहीं है। हमारे विद्यालय में एक लोअर टी शर्ट और आई कार्ड की दान की गई है और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा है कि हमारे लिए भी आईडी कार्ड एंड लोअर टी शर्ट मिले हैं। कामयाब, हम होंगे कामयाब, है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हमने विद्यालय में केबीसी के तर्ज पर एक प्रतियोगिता आयोजित की और इस प्रतियोगिता के मूल जो भाव थे, जो उत्पन्न हुए, वो श्री चिरंजी लाल जी अपने L2 हिंदी, इनके दिमाग की उपज थी कि क्यों न अपने बच्चों को भी इस तर्ज पर हम आगे लाएं ताकि उनमें इस प्रकार की प्रतिभा का विकास हो। और इसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए। हमने 3 राउंड करवाए हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं वो संपूर्ण क्वेश्चनों का आंसर देकर आखिरी पड़ाव यानी चांदी का सिक्का प्राप्त करने में सफल रहे। इसके अलावा पूर्व में घोषणा जो की गई थी रामनिवास जी हवलदार द्वारा, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं विद्यार्थियों को एक स्पोर्ट्स किट और एक आई कार्ड मैं अपनी शुद्ध कमाई से देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में उसका वितरण किया गया। यह स्पोर्ट्स किट और आई कार्ड पे लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा, जो कि रामनिवास जी हवलदार अपनी शुद्ध कमाई से देंगे। तीसरा जो इसी कार्यक्रम के साथ में हमारा जुड़ा हुआ था, वो निपुण मेला था। निपुण मेला जो है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, कौन बच्चा किस क्षेत्र में रुचि रखता है, इस पर आधारित होता है। और यह निपुण मेला कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए आयोजित किया गया। वैसे हमारे बड़े बच्चों ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन ये प्रतियोगिता केवल 1 से 5 तक के बच्चों के लिए थी, जिनमें हमारी विद्यालय से 3 बच्चे तथा महात्मा गांधी विद्यालय से 2 बच्चे हैं, वो चयनित किए गए, उनको पुरस्कार वितरण किया गया। रामनिवास जी जो भामा से हैं, उनको हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, इनके ड्रेस के लिए विद्यालय को एक राशि दी है। और क्योंकि कुछ उनके बेटे जो कि बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनकी तरफ से वो ऑफर आया था। और संजय जी जो क्राइम फोकस से संबंध रखते हैं, उन्होंने उस रविंद्र जी को मोटिवेट किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे कि हम इन सब बच्चों को स्पोर्ट्स किट और आई कार्ड वितरित किया। धन्यवाद। आज प्रखर राजस्थान के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में निपुण मेला का आयोजन किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए और इस अवसर पर निपुण मेला में श्रेष्ठ रहे प्रथम 3 संभागियों को सम्मानित किया गया। और इसके अलावा केबीसी की तर्ज पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और
भामाशाह जिन्होंने 15 अगस्त को समस्त विद्यार्थियों के लिए खेल किट, टाई बेल्ट, आईडी कार्ड की घोषणा की थी, वो आईडी कार्ड व लोअर टी शर्ट भामाशाह के द्वारा विद्यार्थियों को वितरित किए गए। इस अवसर पर सीबीओ कार्यालय की तरफ से श्रीमान वीरेंद्र जी आरपी उपस्थित रहे और ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी ने जो है ग्रामीण निपुण मेले का आनंद लिया और श्रेष्ठ रहे विद्यार्थियों का सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर मुख्य जो उपस्थित रहने वाले जो भामाशाह व ग्रामवासी रहे, उनमें हवलदार रामनिवास जी, जिनके सुपुत्र रविंद्र कुमार ने विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को लोअर टी शर्ट निःशुल्क प्रदान किए हैं। आईडी कार्ड समस्त विद्यार्थियों को वितरित किए हैं और इस अवसर पर कैप्टन साहब केसरदेव, ठाकुर सिंह जी पूर्व सरपंच, संजय जी मीणा जी क्राइम फोकस से और आरपी वीरेंद्र जी उपस्थित रहे। सभी ने जो है कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में एकता डॉक्टर ऑफ श्री सुनील कुमार जांगीर कक्षा 11 व बितेश सनोप धर्मेंद्र जांगीर कक्षा 10 उत्कृष्ट रहे, प्रथम स्थान पर रहे। इनको स्थानीय विद्यालय के शिक्षक श्रीमान चिरंजी लाल जी अग्रवाल के द्वारा चांदी के सिक्के प्रदान कर सम्मानित किया गया। मेरा नाम यश है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। गाने बजाओ इसके लिए बेटा। एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, वो उड़ता उड़ता एक गार्डन में गया। उसको गार्डन में एक जग दिखा, जग में थोड़ा सा पानी था। वो जग में बैठा लेकिन उसकी चोट पहुंच नहीं पा रही थी, तो उसका दिमाग आया, उसके साइड में छोटे छोटे कंकर पड़े थे। उसने कंकर जोर से उठाकर एक पानी में डाल दिए। इससे कंकर चले गए नीचे और पानी आ गया ऊपर। इस पर जी भर के पानी गया और वो डूब गया। स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक थका हुआ, उसको बहुत भूख लग रही थी। वे उड़ते उड़ते एक उसको रोटी काटता मिला छोटा, उसको लेके पेट गया। लोगों को उसे देख लिया, देख जाके उसे कहा, कौवा भैया आपके तो बहुत बहुत सुंदर है, आप हो सकते हो एक खाने पक्षी आ जाऊंगा वे सुनाया। लोग कहते हैं कि नीचे गिर गए, नीचे लोग नीचे कुछ लेके भाग गए। थैंक यू।